रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणां याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् यत्सत्येन जगत्सत्यम् यत्प्रकाशेन विभाति यत् यदानन्देन नन्दते तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मुझ में हजार है, तुम गुणों की खान। शरण पड़ेगी लाज रखो, हे मेरे श्री राम। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, 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 जय बोलो हनुमान की। ओ राम लखन सिया जानकी जानकी, जय बोलो हनुमान की, ओ जय बोलो हनुमान की। बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मैं चूरन चार, समन सकल भवरुज परिवार। बंदो राम लखन वै देही, जे तुलसी के परम स्नेही। बंदो राम लखन वै देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जय हो करुणा निधान की,
जय हो करुणा निधान की, जय बोलो हनुमान की हो, जय बोलो हनुमान की हो, जय बोलो हनुमान की हो, जय बोलो हनुमान की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस रूपी मानसरोवर में गोता लगाए बर बैठे सबो नर नारी मल्ला, बाल ब्रह्मचारी मल्ला, नौजवान संगवारी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर छीर विवेकी विद्वान मल्ला, बाहर से आए सबो अतिथि मेहमान मल्ला, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी गण, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले भैया, कैमरामैन बंधुवर और मानस रथ के बागडोर अपन हाथ में संभाले सही दिशा प्रदान करैया श्रद्धे बड़े भैया संचालक महोदय जी, आप सबों श्री आराम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से सहृदय वंदन सहृदय नमन स्वीकार करो। आज आपके गांव में बढ़िया मानस गंगा प्रवाहित होवत है और वास्तव में सजनों मानस गंगा में नहाए बर जेकर मन चंगा नहीं है वो मन खेल तारे बर दुनिया में कोई गंगा नहीं है। ये संसार के सबसे बड़े गंगा है मानस गंगा है ना। वो गंगा में जाए बर तो समय और साधन की जरूरत है और ये गंगा में आए बर समय साधन नहीं, ये तो तोर गाँव में बहावत है ना। वो गंगा में जाबे और नहाबे तो केवल तन धोवाही और ये मानस गंगा में तो तन मन धन जीवन सब पवित्र हो जाए। वो गंगा में अगर धोखा से डूब जाबे ना तो मर जाबे और ये गंगा में अगर तय डूब जाबे तो भव सागर ले तर जाबे। ये गंगा ले उतारे कौन है? तेला दो जन मन उतारे है, एक जन भागीरथी और एक जन माता पार्वती। भागीरथी तपस्या करी गंगा ले धरती में उतारे बर और राजा सगर के 60,000 पुत्र ला तारे बर। राजा के पुत्र ला तारना ये तो केवल बहाना है, अरे जन जन के कल्याण करे बर गंगा ला धरती में लाना है। अब एक गंगा ला माता पार्वती उतारी शिव शंकर के बानी ले, एक गंगा ला माता पार्वती उतारी शिव शंकर के बानी ले और वास्तव में इतना निर्मल है कि वो गंगा के पानी ले। तो ऐसे मानस गंगा में कुछ समय के लिए हम मन लग गोता लगाए के अवसर दे है। पुनः आप सबो भागीरथी स्वरूप माता पार्वती स्वरूप त्यागी मल्ला दानी मल्ला हृदय से नमन करते हुए चलो आओ अयोध्या कांड के वो पावन प्रसंग जहाँ गोस्वामी जी लिखते भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज अभिल्य ने जिमि छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज। राम राज्य के कल्पना महाराज दशरथ जी के जीवन में है, पर ये राम राज्य है तो सज्जनों राम वनवास में बदल जाते और राम वनवास में काबर बदलते कैसे बदलते यही बात है गोस्वामी जी अपन लेखनी के माध्यम से यहाँ व्यक्त करना चाहते। चलो गणेश जी की वंदना हो जाए, माँ शारदा की स्तुति हो जाए, फिर मति के अनुसार चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बीना के बजैया तोर पैया लग मैं गदाई कंठ में विराज मोर बानी ला संवार ले। बुद्धि के देवैया गण राजल मनाओ मैं बिगड़े मतिल मोर तह जी सुधार ले। बड़े बड़े ज्ञानी जी में राम के कहानी सुने तीह मोर नैया लत पार जी उतार ले। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कही सका ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कही सका ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे।
वाणी माया के समा के प्रभु के इकर बेस थोड़ा कम कर दो, ट्रेवल बढ़ा दो, ट्रेवल। वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के, महिमा लगा दे माँ, तोर बीना बजा दे माँ, मोरे नैया करा दे माँ, तोर बीना बजा दे माँ, डोंगा पार लगा दे माँ। वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के, महिमा लगा दे माँ, तोर बीना बजा दे माँ, नैया पार लगा दे माँ, तोर बीना बजा दे माँ, डोंगा पार लगा दे माँ। तोर काया के फूल जैसे मोरिए तन के कचरा, मोला तैना बना ले वो माता, तोर लुगरा के अक्षरा। तोर काया के फूल जैसे मोरिए तन के कचरा, मोला तैना बना ले वो माता, तोर लुगरा के अक्षरा। मझधारा माँ ठाड़ लग नैया, मझधारा माँ ठाड़ लग नैया, मझधारा माँ ठाड़ लग नैया, पार लगा दे माँ, तोर बीना बजा दे माँ, नैया पार लगा दे माँ, तोर बीना बजा दे माँ, डोंगा पार लगा दे माँ। अभय भगन राज आके बना दे मोरे काजला, ये जी गन राज आके बचा दे मोरे लाजला, आके बना दे मोरे काजला हो, आके बचा दे मोरे लाजला, आके बना दे मोरे काजला हो, आके बचा दे मोरे लाजला। हे जी गन राज आके बना दे मोरे काजला, अभय भगन राज आके बचा दे मोरे लाजला। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी हो चार भुजाधारी, लडवन के भोग लगे मूषक सवारी, मूषक सवारी हो मूषक सवारी। अभय भगन राज आके बना दे मोरे काजला, जी गन राज आके बचा दे मोरे लाजला, आके बना दे मोरे काजला, आके बचा दे मोरे लाजला, आके बना दे मोरे काजला। सियावर रामचंद्र की जय। सजना श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या बहुत सुंदर भाव छिपे हैं अयोध्या में। अ माने आराधना, यो माने योग, ध यानी ध्यान और य माने याचना। हमारे जीवन के लक्ष्य का है ये चारों तो आए ना, आराधना हो, ध्यान हो, है ना, योग हो, याचना हो। तो आराधना का कर करो, भगवान के ही आराधना करो। योग का कर से करो, भगवान से ही योग करो। योग मतलब जोड़ना,
अपन आप ईश्वर से जोड़ लेना। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह न किया और प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कार्य में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। तो ये जीवन के सूत्र परमात्मा से जोड़ लो, वही हरे योग। और ध्यान का कर करो तो भगवान के ही ध्यान करो। हमार ध्यान खाली घर द्वार खेती खार पुत्र परिवार ये दुनियादारी में रहे रहते। ते संसार पर ध्यान मत लगा। काबर संसार में जत का दिखत है ना, टूट जही फूट जही टूटे फूटे बाँच जही तेन छूट जही। तोर संग में आए न तोर संग में जाए। अजय हमेशा नहीं रहे तेकर पर काय ध्यान लगाबे जी, है नहीं। ओकर से तेल संसार कहे जाते का। संसार जहाँ कुछ भी नहीं है सार, सब चीज है बेकार, जहाँ मचे है हाहाकार, ओकरे नाम हरे संसार। एक तरफ विकास होत है तो एक तरफ विनाश होत है। एक तरफ सृजन होत है तो एक तरफ विसर्जन होत है। एक तरफ उत्पत्ति होत है तो एक तरफ समाप्ति होत है। एक तरफ लय होत है तो एक तरफ प्रलय होत है। ये स्थायी रहने वाला नहीं है। संसार मतलब जो हमेशा सरकने वाला है, सरकने वाला है, वही हरे संसार। जो कल रही ना वो आज नहीं है, और जो आज दिखाई देवत हो आने वाला कल नहीं रहा है। परिवर्तन ही जगत के नियम। और वैसे परिवर्तनशील जगत पर काय ध्यान लगाए रहेगा। कल ध्यान लगाना है भगवान पर लगा, जो कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये संसार है रहे नहीं, अब भगवान है कहूँ जाए नहीं, तो ओकर पर ध्यान लगा। एक जन आदमी बड़ा अशांत रहा। एक संत के पास गिस और जाके कथे, संत जी मोलो शांति कैसे मिली, मैं बहुत अशांत हूँ। तो संत कथे, बेटा घर वाली संग झगड़ा हुए है कारे? तो कहते नहीं महाराज, मोर पत्नी है कभू मोर से लड़े झगड़े नहीं, हमारे दोनों में बहुते प्रेम है। अच्छा तो बेटा बहू सन कहीं बात पर झगड़ा होए हो दीदी? तो कहते हैं हाँ मोर बेटा बहू मन घलो आज्ञाकारी है महाराज, अब्बर सेवा करते मोर। ऐसे तो तोर शरीर में कहीं बीमारी है तेकर से ती अशांत है? तो कहते नहीं महाराज मोर शरीर में घलो कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। अच्छा मैं समझ गया बेटा, धन के लाचारी हो ही रे, गरीबी हो ही तेकर से ती अशांत है। तो आदमी कहते नहीं महाराज मोर कर धन के भी कोई कमी नहीं है, लक्ष्मी पर्याप्त है। साधु कहते अरे तते अशांत का बरहस, जीवन में जत का अनुकूल होना चाहिए उतका तो तोरा अनुकूल है जी। घर में सती नारी है, बेटा बहु मन तो आज्ञाकारी है, शरीर में न कोई बीमारी है, और लक्ष्मी घलो भारी है, तते आसान का बरहस रे भाई, दुखी का बरहस। अत्य तो चाहिए आदमी जीवन में ना, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख बेटा आज्ञाकारी। वो तो तोरा अनुकूल है, फिर दुखी का बरहस। तो आदमी के थे महाराज यही तो मोर समझ में नहीं आया कि आखिर में चिंतित काबर हूँ, आसान काबर। तो साधु है तन कथे मैं समझ गया रे, तोर जीवन में सब चीज तो है, बस तय भगवान से जुड़े नहीं आ सकते। भगवान से तोर योग नहीं है। ते काम कर बेटा, भगवान से जुड़ जा। सुत के उठबे हर दिन, आओ बढ़िया आसन लगा बैठ जाबे, आओ थोड़ा समय भगवान के ध्यान करवे, है ना। 2-3 माला भगवान के ध्यान करवे, ज्यादा समय नहीं लगता। हाँ 1-8 घंटा में भगवान के ध्यान लगावे जी। 24 घंटा में 1-8 घंटा भगवान पर लगा दे। तो कहते महाराज अतक बिरल कहाँ बैठे सकूं? तैसे करबे आधा घंटा कर सकता। एक माला जपे भगवान के नाम, और एक माला जपे बर 108 बार भगवान के नाम ले बर ज्यादा देर नहीं लागे, 3-4 मिनट लागे। 3-4 मिनट ले तो भगवान के नाम में लगा दे जी, उतना बेर ले भगवान से जुड़ जा। एक घाव भोजन करबे ना 24 घंटा कर ऊर्जा है शरीर में रथे, वैसने सुबह सुबह एक माला भगवान के नाम जप लेबे ना 24 घंटा तोला आनंद मिल ही, शांति मिल ही।
तो आदमी के थे महाराज एकांत कनी कम नहीं हो। तो साधु कथे एक काम कर, जा आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर, तो जिए कोई अधिकार नहीं। अरे जे मालिक तो न तन दे, धन दे, जीवन दे, भरा पूरा परिवार दे, सुख के भंडार दे, वो मालिक बर तोर कर 2-3 मिनट भी समय नहीं है तो तोर ले अब भागे दुनिया में अब कोई नहीं है। जियत में कौन का है, मरे में भी तो शांति नहीं मिले। देखा शेती सजनो, एक घड़ी याद हो, घड़ी पुन याद हो के आद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध, अपन आप ला ईश्वर से जोड़ लो ही हरे योग है नी। और तीसरा ध्यान, भगवान के ही ध्यान में लगो, संसार के ध्यान में नहीं। और चौथा है याचना। याचना मतलब मांगना। तो दुनिया वाले से कुछ मत मांगो, मांगना ही है तो भगवान से ही मांगो। आवाज महाराज दशरथ जी के अंदर में यही संकल्प है ना। आराधना करिस बढ़िया, और बाद योग करिस, अपना आप ईश्वर से जोड़ ली सोहा, और जोड़े के बाद ध्यान भी भगवान के करिस। और भगवान से अब अंतिम अऊ मांगत है का है ना, अयोध्या याचना। अब अंतिम मांग का है कि वो ईश्वर है तौन सिंहासन में बैठ जाए। कौन से सिंहासन में, तो हृदय सिंहासन में। दशरथ कौन है, ये 10 इंद्री के बने हुए शरीर ही तो दशरथ है ना। और ये 10 इंद्री के बने हुए शरीर में राम जे दिन विराज ली ना, वही दिन तोर मानव जीवन है धन्य हो जाए। 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री और एक बीच में हो जाए वो ईश्वर के स्थापना। हृदय सिंहासन में परमात्मा लो बिठा लो, वो भी कब, जीवन के शाम होए के पहली, मतलब जीवन के सूर्यास्त होए के पहली ईश्वर हमारे जीवन में आ जाए। हाँ, बेरा बूढ़े पहली, मतलब ये जीवन सिराए पहली भगवान हमारे जीवन में आगे ना, तो समझ ले तोर मानव जीवन हाँ धन्य हो। और नहीं का है भाई, कमाना खाना सोना, बच्चा पैदा करना मर जाना, उत्कल सबो करत है नी। कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा मन घलो उसका काम लो करत है, उसके चलो तहु करे तत्तोर में और दूसर प्राणी में अंतरे का रही है। संसार में 83,99,999 योनि है सजन, वो सब भोग योनि है। केवल मनुष्य योनि ही जोग योनि है। ईश्वर ल पाए कि ईश्वर से जुड़े के योनि है। ये काम नहीं कर सके तो समझ तोर जीवन बेकार चले गए। उम्र हो 10 के तो खाए पिए कस के, अब 20 में भारी हो गए जोश तब मोह मायम खोए होश, 30 में हो गए तिरिक तिरा, 40 में बढ़ गए कुटुम्ब कबीरा, 50 में काया पक गए, 60 में शरीर थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए बिस्तर के। अब तो कथरी गोदरी छोड़न नहीं भाव, गाड़ी आगे 80 में तो निकले नहीं सके बस्ती में। अरे धीरे धीरे हो गए 90 तो राम लकती दिन में जब्बे, 100 में सबो सिरा गए, पाप के बीज है वो आगे, गहरी नींद में सो गए, ये जिंदगी बर्बाद हो गई। तो सजना, ये जिंदगी बर्बाद करे बर नहीं बल्कि आबाद करे बर मिले। हम दुनिया में केवल टाइम पास करे बर नहीं बल्कि कुछ खास काम करे बर आए हैं। अब खास काम का है तो देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य देह ल प्राप्त करे के मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। यही काम ल करे बर जाते महाराज दशरथ जी हैं। लेकिन ये काम ल रातों रात बिगाड़ दिस कौन है, मंथरा है। अब मंथरा के बहकावा में आके, मंथरा माने दुर्बुद्धि है ना। दुर्बुद्धि के कारण, कुसंग के कारण ही तो व्यक्ति है तन भटक जथे ना, लक्ष्य से वंचित रही जथे। आई मंथरा पूरा कई ले भड़का दिस बहका दिस। राम ल राजा बनाए तैयारी चलत है, नहीं देखत अते हम सुते हस। आगे चल के तोला भारी दुख भोगेल पड़ी, तेकर से अभी सही मौका है।
उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा के राम के विरोध में वो लोग खड़ा कर दिस। आवाज वो कई है तो रिशा है। महाराज दशरथ ला पता नहीं है, बड़ा मगन है बेचारा है। ये समाचार ला मैं स्वयं कई ल जा करके सुना हूँ। ऐसे कई के गीस, लेकिन हो गए उल्टा। महाराज दशरथ जी के मनोरथ है तो अधूरा हो। भूप मनोरथ सुभग वन। राजा के जो मनोरथ है, मन के जो इच्छा है, वो सुंदर वन बरोबर है वन। और जो वो सुख पाना चाहत है ना, वो सुख है तो सुंदर विहंग बरोबर है, पक्षी बरोबर। लेकिन ये सुख रूपी पक्षी ला मारना चाहत है कौन? ये कई है भिलनी बरोबर। जैसे पक्षी है तन बढ़िया पेड़ में बैठे है, चहचहावत है, फल फूल खावत है। अब भिलनी माने सिकन्नी, शिकार करने वाली, वो बाण मार देते और वो पक्षी है तो मर जाते। वैसने महाराज दशरथ जी के मनोरथ रूपी वन में सुख रूपी जो पक्षी है, वो कई रूपी भिलनी हाँ अपन कठोर जबान रूपी बाण में मारना चाहता। अब आगे चल के यही छोटे सज्जनों, तो वास्तव में मन में संकल्प है राम राज्य के, लेकिन महाराज दशरथ जल्दी काम राज्य डहते कसेती बात बिगड़ गए। आओ एक भजन के आनंद लन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रमैया रामा गो भैया, रमैया रामा, रमैया रामा गो भैया, रमैया रामा, हे रमैया रामा गो भैया, रमैया रामा, रमैया रामा गो भैया, रमैया रामा। तोर बिना काया कागी काम के नहीं आवे गो, रमैया रामा। तोर बिना काया कागी काम के नहीं आवे गो, रमैया रामा। तोर बिना चोला कागी काम के नहीं आवे गो, रमैया रामा। तोर बिना चोला कागी काम के नहीं आवे गो, रमैया रामा। दिया बिना बाती जैसे पानी गिना गिना हो, पानी गिना गिना। दिया बिना बाती जैसे पानी गिना गिना हो, पानी गिना गिना। पुरुष के बिना नारी के व्यर्थ है जीना हो, व्यर्थ है जीना। पुरुष के बिना नारी के व्यर्थ है जीना हो, व्यर्थ है जीना। सुख नदिया माँ डोंगा कोनो नहीं चलावे गो, रमैया रामा। सुख नदिया माँ डोंगा कोनो नहीं चलावे गो, रमैया रामा। तोर बिना काया कहीं काम के नहीं आवे गो, रमैया रामा। तोर बिना काया कहीं काम के नहीं आवे गो, रमैया रामा। दाई ददा बिना बेटा मूर्ख कहावेगा, मूर्ख कहावे। दाई ददा बिना बेटा मूर्ख कहावेगा, मूर्ख कहावे। पूछी बिना गैया भैया शोभा नहीं तो पावेगा, शोभा नहीं तो पावे। पूछी बिना गैया भैया शोभा नहीं तो पावेगा, शोभा नहीं तो पावे। भजन के बिना काया
भजन के बिना काया माटी में मिल जावे गो रमैया रामा। भजन के बिना काया माटी में मिल जावे गो रमैया रामा। तोर बिना काया कहीं काम के नहीं आवे गो रमैया रामा। तोर बिना काया कहीं काम के नहीं आवे गो रमैया रामा। रमैया रामा रमैया रामा रमैया रामा रमैया रामा। सियावर रामचंद्र की जय। तो वास्तव में अबला जिला अबला कहे जाते और कभी कभी जब अपन औकात में आ जाते ना तो सब ला परेशान करके रख देते, सब ला हलाकान करके रख देते। खास करके मंथरा जैसे अबला मन तो ज्यादा, हाँ मंथला मतलब कान भरने वाली। ये कान भरने वाली मन कई घर ले बर्बाद करके रख देते। बेंद्रा कस नाच नचावत है त्रिया चरित्र संसार ला। अब मनखेल कौन कहे भैया देवता मन नहीं पावे पार ला। सबला माया में बांधा थे और सबसे नाता जोड़त है। अब मंथरा कुबरी बरोबर कतको घर ला फोरत है। हाथ में लाठी धरे मंथरा कुबरी आवत है और बधाई के बाजल सुन के पूछी सिंहा का खुशी मनावत है। राम राजा बनही कह के बताई सब नर नारी। और उत्कल सुनी तहन मंथरक मन में जलन हो गए भारी। लकर धकर लाठी टेकत कही गई कि महल में आई। अत्रिया चरित्र ला देख ले भैया फोकट के आंसू बहाई। कई कथे ऐ का हो गए वो फूले है तोर गाल है। दिखत है सुदास बदल गए है तोर चाल है। राम लखन मोर बेटा मन सब बने बने तो हवे ना। लेकिन कई के गोठ मंथरा ला थोर को नहीं सुहावे गए। मंथरा कथे जा तो निकल के देख काली का हुई ते कर तो ला थोर को नहीं है चेत। काली राम बनही अयोध्या के राजा ओकरे से ती सब खुशी में बजावा थे बाजा। तो कई कथे आई खुशी के बाजल सुन के ते का बर रोआ था। काय दुख परे तो ला मुहुल कार फूल हुआ था। बड़े बेटा राम तो सबो जन के प्यारा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जन रात दुलारा है। ए मंथरा सबो बेटा ले राम हम और बर अड़बड़ माया करते। अब पर के भलाई देख के तोर छाती का बर धरते। आनी बानी गोठियावे तो तोर जीभ ल सुरर दूँ। अब कुबरी हव तेलाऊ हकन के कुबरी कर दूँ। मंथरा कथे का हो कर ले औकत के कुबरी करवा देते। एक तो इसे भी भगवान हमला निंदक पात्र बना दे है, कुबड़ बना दे है। तब हो तोर मन नहीं माढ़ा कसो कई मैं मोर बर कहा था वो तोर बर कहा था बेटी तोर बर। आज तोर बिगाड़ होत ना तेला में देखे नहीं सकल। हाँ कोनो राजा बन ही मोला का फायदा हो ही वो का मैं महारानी थोड़े बन जाऊं। मैं तासिक रहूं ना। लेकिन तोला ननपन ले अड़बड़ देखभाल करे हो कई तोला से के चुप रहे हो बेटी दूध पी आए हो वो। हाँ महतारी बरोबर तोर जोखा जतन करे हो। आवाज तोर बिगाड़ होवत है तेकर स्थिति न मोला ज्यादा दुख होवत है। माने अक्का चिकनी चुपड़ी बना के गोठियाई से मंथरा हा सऊत के कहानी सुना के एकदम भड़का दी। कति सऊत है कौन लौकत का दुख दिस है ना। राम के दाई कौशल्या है बनही महारानी सुनत है स्व। वो राजमाता बनही राजमाता। राम राजा बनही कौशल्या राजमाता बनही। राम के दाई कौशल्या है बनही महारानी। तय बन बेदासी मांगे नहीं मिलही पानी। सऊत जान के कौशल्या तोर बराबर जल थे। ऊपर छवा माया करके राजा तोला छल थे। ते तो राजा के ऊपर छवा माया भूला है। सोकर खाए दांत आने हो दे खाए दांत आने। ऊपर ले तोर कर माया गोठिया थे। अवती कौशल्या पर ज्यादा प्रेम लमा थे।
तो अभीम का ही बिगड़े नहीं मोर बात ला मान ले, और नहीं मानत तो फिर आगू डहर का हो तेरा जान ले। हे देगा आगी में घी डारे बरोबर कई कई ले भड़का दिस, आगी में घी डारे बरोबर कई कई ले भड़का दिस। ये तो सरस्वती के खेल भैया मती ले घुमा दिस। कोप भवन में जाके रानी रिसागे, राजा दशरथ मनाए बरागे, कतको मनाइस तब होल नहीं मानिस, अपन बेटा बहू पति ला पराया जानिस। तो हासत खेलत घर ले के रात में उजाड़ डरिस, और बहू बेटल घर ले निकाली सब अपन घर वाला ला मार डरिस। तो ये जगत के जम्मो जीव ल नारी है नचावत है, नारी है रोआवत है, और नारी है हंसावत है। तो वास्तव में नारी के ठन है नारी, दू ठन है नारी। एक ठन है देहात के नारी, और एक ठन घर के नारी। डॉक्टर कर जाबे नहीं अच्छा नहीं लागत गे मोला ऐसे के कर रहा तो नारियल छुअन दे ऐसे के, और नारियल देखते पहले हाँ नारी सही चलत है ना तब तो नहीं लागत। और ज़्यादा तेज भागत है या कमजोर हो गए मध्यम हो गए, डॉक्टर समझ जाते तो नारी डोल गए जी तो बीमारी हो गई इसे। तो हाथ के नारी अगर डोल जाए तो शरीर है तो रोग से ग्रस्त हो जाते, और घर के नारी कहीं डोल जाए तो घर परिवार है तो बिखर जाते। घर है स्वर्ग का पंथ है। तो जैन घर में सती नारी है, बेटा बहू मन आज्ञाकारी है, शरीर में ना कोई बीमारी है, और लक्ष्मी घलो भारी है, तो जान वो घर है स्वर्ग से भी भारी है। अब घर है नरक का पंथ है। जैन घर में दुष्ट उल्टा नारी है, बेटा बहू मन घलो दुराचारी है, और शरीर में घलो बीमारी है, धन के घलो लाचारी है, और मुकदमा पेशी घलो जारी है, तो जान डरो घर है नरक से भी भारी है। तो अपन घर ला स्वर्ग और नरक बनाए के जिम्मेदारी विशेष करके नारी मन ला है। तो घर ला स्वर्ग बनाओ, मंथरा जैसे घर ला फोड़ो मत तोड़ो मत, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करो। जैन घर में सास बहू हंसते, देरानी जेठानी हंसते, भाई भाई हंसते, बाप बेटा हंसते, वही घर में 33 कोटि देवता और लक्ष्मी हा बसते। एक बढ़िया भोजपुरी गीत है, घर को ही मंदिर बनैबो। अपन घर ला मंदिर बनाओ, मंदिर है नी, घर को ही मंदिर बनैबो, सदा सुख शांति पैबो। घर को ही मंदिर बनैबो, सदा सुख शांति पैबो। मंदिर बनैबो, मंदिर बनैबो, मंदिर बनैबो, मंदिर बनैबो। यहाँ वहाँ का करे जैबो, यहाँ वहाँ का करे जैबो, सदा सुख शांति पैबो। घर को ही मंदिर बनैबो, सदा सुख शांति पैबो। घर को ही मंदिर बनैबो, सदा सुख शांति पैबो। सास मोरे गौरी ससुर मोरे गौरा, सास मोरे गौरी। गौरी गौरा कोने जानतो? भगवान शंकर और पार्वती। तो जैन घर के बहू अपन सास ल गौरी मान लेते, और ससुर ल गौरा मान लेते, और ओकर सेवा में लग जाते ना। वो घर ले स्वर्ग दुनिया में हो कोई नहीं है। और सबले बढ़िया मंदिर कते हरे तुलसी चौरा।
जिस घर में हो पूजा आरती सुबह शाम, तहाँ लक्ष्मी वासा करे मिले शांति विश्राम। जैन घर में बिहनिया पूजा होते, सांझ के आरती होते, तुलसी के चौरा में दिया बरते, दीन दुखी ला दान मिलते, संत महात्मा ला सम्मान मिलते। तो कल बढ़िया स्वर्ग कहोनी जी। सास मोरे गौरी ससुर मोरे गौरा, सास मोरे गौरी ससुर मोरे गौरा, मंदिर है अंगना में तुलसी के चौरा, मंदिर है अंगना में तुलसी के चौरा। सुबह शाम दीपक जलैबो, सुबह शाम दीपक जलैबो, सदा सुख शांति पैबो। घर को ही मंदिर बनैबो, सदा सुख शांति पैबो। यहाँ वहाँ का करे जैबो, सदा सुख शांति पैबो। भाई बहन जैसे देवर देवरानी, भाई बहन जैसे देवर देवरानी। घर के धरोहर है जेठियों जेठानी, घर के धरोहर है जेठियों जेठानी। जैन बहुरिया अपन देवरो ननंद भाई बहनी बरोबर मान लेते। जेठ जेठानी ला घर के धरोहर मान लेते, एक दूसर के सम्मान करते, आदर करते, मर्यादा पूर्वक चलते। सजना फिर कहीं के भटके की जरूरत नहीं है। और घर में ही मंदिर है तो और घर में ही सब देवी देवता है। भाई बहन जैसे देवर देवरानी, घर के धरोहर है जेठियों जेठानी। हंस के सबसे गोठियैबो, हंस के सबसे गोठियैबो, सदा सुख शांति पैबो। हंस के सबसे गोठियैबो, सदा सुख शांति पैबो। घर को ही मंदिर बनैबो, सदा सुख शांति पैबो। यहाँ वहाँ का करे जैबो, सदा सुख शांति पैबो। यहाँ वहाँ का करे जैबो, सदा सुख शांति पैबो। सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही का जय राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही का जय राम। दूसर बर मांगा कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी जय राम। दूसर बर मांगा कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी जय राम। तापस देश विदेश विदासी, 14 बरस राम वनवासी जय। तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। रिसारिस कई है महाराज दशरथ जाके बहुते मनाए प्रयास करें। अवंत में भावुकता में आके भगवान के सौगंध खा दिस है। एक कौन तोला अंगरी देखा है तिलक बता। धरती कौन कहे स्वर्ग के देवता घलो हो ही ना, तोला नीचे खींच दूँ तोर चरण में पटक दूँ। कौन तोला लाल आँखी देखा है बताओ, ओकर आँखी कोचक दूँ, ओकर आँखी ला निकाल दूँ।
कौन तोर साथ दुर्व्यवहार करे है बताओ ल देश ले मैं निकाल तोर कहत देरी है मोर करत देरी नहीं है। कौन ले देश ले निकाला और कौन ले राज्य में ला के बसाओ बोल तो मैं बता तो मुझे सुन। कई कई मन में सोचते हाँ कौन ले देश ले निकाला था कहा था राम ले निकाल दे और कौन ले यहाँ लाख बसाओ कहा था मोर बेटा भरत अपन मम्मा घर है वो ला यहाँ राजा ये मन में सोचा और महाराज दशरथ इसने कहते कहते अपन कुल के दुहाई दे दी। कई कई रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई बरु वचन न जाई। बड़े बड़े राजा महाराजा हुई से ये रघुकुल में शिवी दधि हरिचंद है ना नल दमयंती भगत ये सब राजा मन है धर्म के रक्षा के लिए अपन जीवन ला दे दी है ना प्राण ला दे दी लेकिन अपन वचन ला नहीं टाली। वही रघुकुल के मैं भी राजा हूँ मोरो वचन मिथ्या नहीं है बोल तो राम के कसम खा दिस रघुकुल के दोहाई दे दिस। अब कई कई समझ गए अब मैं जो भी बोलूँ यह मुँह कर नहीं सके। कैसे थी बड़ा प्यार से बोला था तो क्या बोला था सुनो प्राण प्रिय भावत जी का हे प्राण प्रिय ऐसे कहा था राजा दशरथ ले वाला कतका मीठा बोला थे कई कई है लेकिन कतका जहर भरे होकर वाणी। आज कई कई है तो राजा दशरथ ला प्राण प्रिय कहा था मैं तोला अपन प्राण से भी ज्यादा चाहता हूँ ये कहे के अर्थ है होगा। लेकिन वो ये नहीं कहा था कि मैं तोर प्राण ला चाहत तो है राजा दशरथ के प्राण ला लेना लेकिन वो प्रदर्शन करते कि मैं तोला अपन प्राण से भी ज्यादा चाहता हूँ। ऐसने में ठगा जाते दुनिया है ये हरे माया कृष्ण के माया महा ठगनी हम जाने माया कौन नहीं ठगे जी वाह रे माया नारी तो ताकत है बड़ा भारी सब ल नचावत है ओसरी पारी कभू बाप के सुआरी कभू बेटा के सुआरी दुनिया भर लड़वा दे सकते हो गए न्यारी वाह रे माया नारी तो ताकत है बड़ा भारी। तू हर बात नहीं करो तो नाराज झन करो तुमन तो भक्ति रूपी नारी है माया रूपी नारी वो हरे जो दिखाई तो नहीं दे लेकिन सब ला अपन बंधन में बांध के रखे हैं सब ला जकड़ के रखे है वो माया। हमार दादा बाबा काका कतको पुरखा मन ला खादी सो है हमू मन ला खाही हमार बात जतका हो हमार वंशज आई सब ले माया खाही कोनो नहीं छोड़े। तुम्हार उम्र है तो घटत बढ़त रहते पहली बालिका रहे हो तेकर बाद जवान हो गए धीरे धीरे बूढ़ी हो जाओ और अंत में मिट्टी में मिल जाओ। लेकिन वो माया ऐसे जो कभी बालिका नहीं रहा है वो हमेशा जवान रहते हो कभी बूढ़ी भी नहीं हो और कभी मरे भी नहीं युगो युग तक अमर है वो है और अपन माया जाल में जगत ल फंसा के रखे है। ओकरे से तुलसी जी लिखे घलो है एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जा बस जीव परा भोकूपा। तो आज कई कई घलो माया के रूप में आगे है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका। महाराज भरत ला टीका दे दे भरत ला राज्य दे दे। सुनी तो राजा दशरथ थोड़ा उदास हो गए। मैं तो नियम के अनुसार है नहीं कुल के परंपरा के अनुसार बड़े बेटा राम ला राजा बनाऊं कह के चाहत रहे लेकिन कई कई तोर विचार है भरत ला राजा बनाएंगे तो कोई बात नहीं भरत ला ही राजा बना दे उमा का है। अब के तक बात है रहती सुना तब हो राजा दशरथ के प्राण नहीं जाते लेकिन होती ज्यादा गड़बड़
के ना ओडहर का बोलिए दूसर पर मांगो कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। यही बात है राजा दशरथ के लिए प्राण लेवा हो गए, जान लेवा हो गए। अच्छा कई कई है पहली ले राम के वनवास लका बन्नी बोली भाई राम ले पहले 14 साल का वनवास दे ऐसे की का बन्नी की तो बड़ा चालाकी से मांगे हो। पहली भरत पर राज्य मांग लिस तेकर बाद राम ला वनवास भेजल की। एकर पीछे कारण है कि हो सकते अगर राम पर पहली राज्य के मांग कर दूं और राजा दशरथ को कोनो हार्ट अटैक आ गया ये बात ल सुन के कोनो वो हा ओकर सांस टूट जही मरमुरा जहिता भरत पर राज्य मांगे च नहीं पाए रहे ते कल नहीं पहली भरत पर राज्य मांग लेना ओडहन तहनो मरे सरे मुलाका करे बर तेकर से भरत पर राज्य पहली मांगीस अब बाद में फिर राम के वनवास के बात ला किहिस। अब ये दे आज महाराज दशरथ जी के मनोरथ रूपी वन में विहार करने वाला सुख रूपी पक्षी के जो पूरा समूह है ये कई कई के वचन रूपी बाण में सब मारे गए, सब ध्वस्त हो गए। काह न बला कर सके काह न समुद्र समाई काह न पावक में जरे काह काल नहीं खाई। तो ये अबला सचमुच में जब अपन प्रबल रूप ला प्रकट करते ना तो ओकरे सामने काकरो चाल नहीं चले काकरो दाल नहीं गले। महाराज दशरथ जैसे वीर पुरुषार्थी जेकर छाती है वज्र के और सूल के प्रहार ला सही सही के कठवा गे घाटा मार गए जेकर भुजा है तन एके ठन भुजा में इंद्र का ताकत बसते है ना। और जो देवासुर संग्राम में देवता मन ला हारते हुए देखते देवता मन जब हारते तो राजा दशरथ ला पुकारते आ महाराज मदद करके। तो राजा दशरथ देवता मन के पक्ष लेकर के दानव मन के साथ युद्ध करते और हारते हुए दांव ला जीत में बदल देते। देवता मन भी जेकर बल के प्रशंसा करते। ऐसे महान प्रतापी ऐसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ है तौन कई कई के सामने विवश हो गए लाचार हो गए। तो कई कई सचमुच में राम राज्याभिषेक राम वनवास में परिवर्तन कर दी। तो कृष्ण कहे गए कि सचमुच में नारी जब भी अपन पति का आदेश देते न तो कर जीवन में भारी संकट आते भयानक दुख आता। नारी के धर्म नो है कि पति ला आदेश दे के और यहाँ कई कई सीधा सीधा आदेश देवत भरत ला राज्य दे और राम ला 14 वर्ष के वनवास दे इसी के आदेश देवत। जबकि नारी के धर्म में पति के आदेश के पालन करना सीधा सीधा आदेश देना होकर धर्म नो है। हाँ पति अगर बिगड़े हुए है भटके हुए है तो नारी है तन अपन मधुर व्यवहार से अपन प्यार से वो भटके हुए पति ला सही मार्ग में चले के प्रेरणा दे सकते सही मार्ग में चलाए के कोशिश कर सकते। अरे नारी के पास तो भगवान अत्यंत मजबूत हथियार दे है कर से बड़े बड़े खूंखार मन भी सुधर जाते बड़े बड़े महापापी मन भी सुधर जाते। ऐसे हथियार दे नारी ला वो हथियार का है जानते न तलवार से न हथियार से नारी वश में कर सकते अपन पति ला अपन प्यार से। ये सबसे बड़े तलवार है नारी के पास। नारी के जीवन में संकट आते थे कर यही कारण का राम ला वनवास दे करके कई कई सुखी रही गई। सुखी रही क्या बता जीवन में सुख मिलिस या आज वाला सुख मिलत लग के ना कलंक लग के ना तो नाम
अब अतेक दुख पैस कही है जिंदगी भर। अब ये दे आजो तक जब तक धरती आसमान रही, सूर्य चंद्रमा पवन पाताल रही, गंगा जमुना में पानी रही, और जब तक राम के कहानी रही तब तक कई के जीवन में ये कलंक के निशानी रही। ये कभी मिटने वाली नहीं है। माता सीता घलो राम जी ला आदेश दिस तेकर से उहुल भारी दुख भोगना पड़ी। का आदेश दिस है? सुनहु देव रघुबीर कृपाला, तेहि मृग कर यति सुंदर छाला। हे नाथ, ये मृगा के चाम बड़ा सुंदर है हो। पकड़ा ही तेल पकड़ के लाओ और नहीं फिर मार के लाओ, है नहीं? जिंदा लाहू तो यहाँ पालहू कुटिया में, और नहीं तो मार के लाओ एक खाल ला यहाँ बढ़िया सजा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करती सुंदर छाला। सत्य संद प्रभु बद करिए ही लावहु चर्म कहती वैदेही। तो आदेश दिस ने अपन पति ला अते कर कारण देख तत्का दुख झेलना पड़ गए। हाँ, भारी संकट उठाना पड़ गए। तेकर से नारी के धर्म नो है अपन पति ला सीधा सीधा आदेश दे ओकर आज्ञा के पालन करना ही ओकर धर्म है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भजन बिना सुनना है संसार। भजन मतलब थोड़ा थोड़ा कम कर आवाज। भजन बिना सुनना है संसार। 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 मनो कर ले मनमा विचार। भजन बिना सुनना है संसार। मनो कर ले मनमा विचार। भजन बिना सुनना है संसार। देवता बिना मंदिर सुनना। पुत्र बिना घर द्वार। देवता बिना मंदिर सुनना। पुत्र बिना घर द्वार। पति के बिना बिरथा गावे। पति के बिना बिरथा गावे। नारी के सब श्रृंगार। भजन बिना सुनना है संसार। मनवा कर ले मनमा विचार। भजन बिना सुनना है संसार। मनवा कर ले मनमा विचार। भजन बिना सुनना है संसार। कोयली बिना अमरैया भी सुनना। फूल के बिना डार। कोयली बिना अमरैया भी सुनना। फूल के बिना डार। पानी बिना नदिया सुनना। पानी बिना नदिया सुनना। पुत्र बिना घर द्वार। भजन बिना
सुनना है संसार। मनवा कर ले मनमा विचार, भजन बिना सुनना है संसार। मनवा कर ले मनमा विचार, भजन बिना सुनना है संसार। कहो मन गावे हरि नाम, जिंदगी 2 दिन के। अरे मन गाले सिया राम, जिंदगी 2 दिन के। ये जिंदगी 2 दिन के हो, ये जिंदगी 2 दिन के। ये जिंदगी 2 दिन के हो, ये जिंदगी 2 दिन के। अहो मन गाले हरि नाम, जिंदगी 2 दिन के। अरे मन गाले सिया राम, जिंदगी 2 दिन के। अहो मन गाले हरि नाम, जिंदगी 2 दिन के। अरे मन गाले सिया राम, जिंदगी 2 दिन के। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार बीरबल है अकबर लगे थे। बीरबल है मुसलमान राजा है और अकबर है हिंदू ब्राह्मण होकर मंत्री है। अब किसका के बीरबल 4 आदमी लावे जा और चारों जन कैसना रहा। तो एक जन है भारी हिम्मत वाला, एक जन एकदम डरपोकना। एक जन हिम्मत वाला, एक जन एकदम डरपोक, एक जन भारी निर्लज, एकदम ओकर में लज्जा मत रहे, निर्लज। एक जन भारी लज्जावान। 4 जन लान। बीरबल हगीस और थोड़ी देर बाद आईस एक जन महिला सामने में खड़ा कर दी। महाराज तो अकबर कथे में तो 4 आदमी लाए बर बोले रहे हाँ, ये एक जन महिला ला के खड़ा कर दे। बीरबल कथे महाराज 4 आदमी में जब का गुण होना चाहिए ना, वो का एकर में है, वो सबो गुण एकर में है। कैसे तो कथे एकर सही लजवंती माने लज्जावान कोई नहीं। जब ये सास ससुर के सामने भोजन परोसते ना, बड़े बुजुर्ग मन के सामने भोजन परोसते, तो मर्यादा पूर्वक सिर ढक के, सिर झुका करके बिल्कुल नम्र वाणी में भोजन परोसते, बिल्कुल लज्जवंती और निर्लज। हाँ तो एक से ही निर्लज भलो कौन। जब एकांत में अपन पति के पास रहते ना, तो वहां फिर कोई भेद नहीं करे, कोई पर्दा नहीं करे। डर को इच्छरे महाराज। हाँ दिन हम बुढ़ गए 7-8 बजे रही जा तो बारी डर नहीं जाओ में। हाँ भारी डर लागते एक कनी खुरुर खरर कहीं बात जही न घबरा जाए। हाँ तो एक डर को कोई नहीं है। और एक सही हिम्मत वाले, हाँ हिम्मत वाले भी एक कोई नहीं। जब अपन प्रेमी के साथ प्रियतम के साथ मिले बर हो ही ना, तो घोर अंधेरी रात में भी 12 बजे घर से निकल करके यह भाग गए, ग्वालियर में भाग जाए। भगवान कृष्ण के मधुर बांसुरी बाजे ना, तो ग्वालियर मन आधा रात के भी घोर अंधेरी रात के निकल के भाग जाए। क्यों कर में हिम्मत। तो वास्तव में नारी में सब गुण दे भगवान, सब गुण। घर के अगर काम धाम ल देखे जाए ना, तो इकरत का कमैलिन कोनो नहीं है। बड़े मुंधर हल उठे रही बिचारी मन, दिन भर का करते चलते सब जन खा पी सूझ जते, तो इकर बूता माचे रहते और बर्तन भाड़ा मांझते रहते। सब ले आखिरी में सूत ही और सब ले पहले मुंधर हल, फिर कब खन उठ जरत। मैं हमरे घर देखता हूँ यदि 11-12-1-2 बजे रात के जाथन, तब बोलो जगाए लाग। हाँ एक तो 10 बजे सुते रही, रात निकाल के जाकर जगा देथन, फिर नींद खुल गए।
कतका कन सुते 4 बजे फिर जाग के पड़े ट्यूशन। हाँ जाके पहली नहा खोल ली हो 4 बजे रात और नहा खोल के फिर मंदिर जाइए हमार मंदिर वहाँ खोल के साफ सुथरा करी पूजा पाठ के तैयारी करी। एक बाद घर के पूरा काम बूता में लगे रही तो गए दिन भर का करते ऐसे ताए दाई माई मन घर के काम बूता में हिच मन अगुआए रहे। हाँ उपास धास रहे बर हिच मन अगुआए रही कब एकादशी कब पुण्य ये मन पक्का जानते उपास धास में हिच मन अगुआए रहते। पूजा पाठ करे बर हुई तो हिच मन अगुआए रहते। घर में कोनो मंगैया जंगैया आगे तो दान दक्षिणा दे बर हिच मन। और माई लोग इन कोनो नहाल गए घर में हीरो हर है एकाजन महाराज आगे लेन महाराज लहुटी आवे न घर वाली नहा बर गए है आही तहन दे वो चल दे दो हेर के दक्षिणा नहीं कहा लेना ही तहन आ जावे लहुटी दान दक्षिणा देवर घलो दाइच माई मन अगवा रखे। घर में कोनो सगा पहुना आगे तो कर सेवा सत्कार करे बर हिच मन अगवा रखे। बाबू पीला मतलब टेंशन नहीं रहे वो जान ही ना नीला का खिलाना पिलाना है का लेना देना है वो दाई मन के जिम्मेदारी सब ने आगू और कथा कीर्तन में घलो हिच मन आगू आ रखे। देख लो कौन आगू में बाबू पीला मन पछवाए जाओ पछवाए रहा घी लड़ते रहा तुम्हारा घी लड़ते दिन जाहिए सब काम में अगवाए रखे हैं। अच्छा खाए पिए में घलो पीछे नहीं रहे घूम अगवाए रखे मन तो एक पाँव छक जब ये मन आधा किलो दबा दी घूम कम नहीं रहा झगड़ा लड़े में घलो अगवाए रखे तय काठन कहीं चुप हो जाए इकर चालू हो गए था फिर डोकरी पुराण कब का फिर आरती विसर्जन हो ठिकाना नहीं रहा। अच्छा काकरो निंदाचारी करे बर हो गए ये दादा वो मत चार जन माई लोग एक जगह सकलात गए मान लो रमसिल्ला नहीं है तहन ओकरे चारी कर 3 घंटा चारी करत 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 बाल के खाल निकाल दे फुसुर फुसुर टरबेच नहीं करे भले चूल्हम भाल साग जरे सरे मन टरबे नहीं करे। एक कहावत है ना चिखलम बैठे भैंस और चारी करत बैठे माई लोग मतलब उठाना भारी मुश्किल है। एक बार रफरफा जम के मने जम गए 3-4 घंटा हकन के चारी कर ली तो हम का कथे आखिरी में तार दही हम काय करे बर है और इसने कही तहन समझ अब थक गई कर मीटिंग घुसल ही अब तो 3-4 घंटा का करत रहे आलू छिलत रहे तार दही हम काय करे बर है। निंदाचारी काय जान थो खजरी रोगता खजरी रोग निंदाचारी झन करोगा ये है खजरी रोग अब खजवात ले बढ़िया लागे पाछू दुख लब हो कोनल खसू खजरी हो गए तस के खजवात रही खसर खसर और जत के खजवाते उतके बने लागते और मन माने खजवाते लहू रकत वो हाथ ले खजवाते अभी सबो डहर फतफत ले बगर जथे नहीं तन बात पछता थे गए रे कहाँ कहाँ खजवा पड़े एक कनी रही ते ज्यादा बगर भी थे वैसे नहीं ये निंदाचारी घलो करत ले बने के बाद में दुखदाई होते तो निंदाचारी करे बर है तो रामायण गीता के निंदाचारी करो राम सीता के निंदाचारी करो ये लोग पर लोग दोनों लोग संवर लो। ये देखना ये मंत्र निंदाचारी करी करकत का बड़े परिणाम खो अगर मंत्र चारी नहीं करती निंदा नहीं करती तो अतका बात मैं बिगड़ती। अच्छा मंथरा ओकर नाम घला बड़ा विचित्र है तुलसीदास जी अच्छा अच्छा नाम रखे। अच्छा देखो 3 ठन नाम है एकदम बदनाम हो गए मंथरा कैकेयी और शूर्पणखा एक आज है ना मंथरा नाम के माई लोग देखे सुने हैं या कैकेयी नाम के सुने हैं नहीं ये न शूर्पणखा नाम के माई लोग नहीं मिले कावरे तीनों एकदम कलंकित नाम है बदनाम शुदा नाम। कोई माँ बाप आज तक अपन बेटी के नाम मंथरा कैकेयी नहीं रखे कहीं नाम नहीं मिले ना तो लड़की रख दी टेटकी रख दी
वैसे ने रख दी, लेकिन मंथरा कई कई नाम नहीं रखे। बहुत ही कलंकित बदनाम शुदा नाम हो गया मंथरा। रथे कहाँ हैबर तो अयोध्या में ही रही थे, राजमहल में ही रही थे, राम के साथ में ही रही थे, लेकिन राम के जो चरित्र है, राम के जो गुण है, मंथरा के जीवन में नहीं है। कथा नहीं सुने का, सुनते वो है। पुरुष वर्ग में वशिष्ठ महाराज है कथा सुनाते, और महिला वर्ग में माता अरुंधति है कथा सुनाते हैं। वशिष्ठ महाराज के पत्नी अरुंधति वो कथा सुनाते। तो रानी महारानी मन के साथ में दासी मन घलो थे, हाँ वो कथा सुनते, लेकिन वह अच्छा कथल नहीं धरे मंथरा है। लड़ाई के कथला, झगड़ा करे कथला, कते सऊत अपन कते सऊत ला भारी दुख दे वो कथला उसने सीखे हो। अब उसने सीख के वो का बन गए है, अवगुण के पिटारी बन गए। पूरा अवगुण धरे है सीखे है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। एकदम अबजस के अवगुण के पिटारी बन गए हो, संदूक बन गए। ओकर में हुई ही भरे है ना भाई। अजैन आदमी जे चीज ल ग्रहण करत जाते ना वैसने जो है बनतेगा। गुण अवगुण तो संसार में भरे है नहीं, हर चीज में गुण और अवगुण है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोष सब मिला के ब्रह्मा संसार के रचना करे है। पर हाँ आदमी मन के ग्रहण करे के स्वभाव अलग अलग होते। चंदल देखते नहीं कत को झल दाग दिखते, देखते चंदन कैसे करिया दाग है, ये अवगुण देखने वाला है, बोलो दाग दिख गए। अजय गुण देखते तेला निर्मल प्रकाश दिखते, अरे चंद्रमा में निर्मल प्रकाश है, बड़ा शीतल है कर किरण है, ये गुण देखने वाला। बछरू है जब गाय के पास में जाते ना तो स्तन ल पकड़ते, दूध ल ग्रहण करते, और वही करल कोनो जोंख धर लेते ना तो दूध ल नहीं पिए, वो लहू ल पीते हो। स्वभाव है ना वही होकर। मधुमक्खी हाँ मदरस बनाते नहीं तो सब फूल के सार लोह निकाल लेते। हाँ यहाँ तक वो मधुमक्खी है बेशरम के फूल में घलो बैठ जाते, अब बेशरम के फूल से भी सार चीज ल निकाल के हाँ बड़ा मीठा मदरस बना देते। महुआ के फूल से भी वो बड़ा मीठा मदरस बना देते, लेकिन वही महुआ के फूल से औ का बनते जानते ना, बनाने वाले मन का बना डालते, और प्रयोग करते थे कर का हाल होते। ऐसे गुण अवगुण ल ग्रहण करे के अपन अलग अलग स्वभाव। तो मंथरा रात दिन अवगुण ला ही अपन जीवन में सकेले रहते, अब वही अवगुण के प्रयोग करके आज माता कई कैला बहकाता भड़काता। उल्टा हो गया, राम राज्य अभिषेक राम वनवास में बदल गए। अब मंथरा के नाम में राम तो है लेकिन उल्टा है, राम ऐसे सीधा नहीं उल्टा है। मित पढ़ के देख लो, शुरू में माँ है, बीच में था है, और आखिरी में रा है, मंथरा। अब बीच के अगर थाल निकाल देवे तो का बाँच जही, माँ और रा है नहीं, बीच के थाल निकाल दे तो शुरू के माँ और आखिरी के रा, तब मरा हो गया ना। तो राम के नाम तो है मंथरा के जीवन में, लेकिन उल्टा है। राम ऐसे सीधा नहीं, उल्टा है, मरा। काबर मंथरा के बुद्धि भी उल्टा है, शरीर भी टेढ़गी ही उल्टा है, नाम भी है वो उल्टा है, तो उल्टा काम तो कर ही चुना रे भाई। तेकर से कई कई घल उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा दी। अब ऐसने मंथरा की कमी नहीं है आज भी। हाँ पहली जमाना में तो केवल माई लोगिन के रूप में रहीस मंथरा, आजकल तो बाबू पीला पुरुष के रूप में घलो है। लड़वाने वाले, जुझाने वाले, एक दूसरे की निंदा करने वाले,
यही मन हरे आज के मंथरा। कोनो आगी मांगे को खियावत है, कोनो बैठे को खियावत है। क्या करत है सो सुशीला आओ दीदी आओ बैठ। बैठो नहीं वो आगी देख कन आगी बार बैठो नहीं कहा थे लदले बैठी गए। अब अपन घर के चूल्हन जब जलही तब जलही यहाँ पहली सुल गायल धरली कसो सुशीला तुम देखो दई जब ले आह तब ले रात दिन हटर हटर बही भूथी सही कमाते रखा एकदम रेड़ गिरते हैं। आज तक कतक सुघर दिखत रहे वो गोरी नारी छक छक ले कमा कमा के एकदम रेगड़ी हो गए बिलई हो गए। अतेक रात दिन कमा कमा के ऐठा था तेकर बर एक तोला बिछिया लिया आ तोड़ दे रानी देखता दई एकदम रानी बने साटी ऐठी बिछिया पहुंची बाला खिनवा रंग रंग के ओरमा झोरमा पहिरे हो। अतेक दुख ल कैसे सहा था अब कैसे कर संग में रहा था ते ही जान। हम होते तो सहीते नहीं ना घर में रहते नहीं दे आगे ऐसे की ही सधर करेंगे बने अब यहाँ आगी लगा दी भैया गुंगवायल धरली साहब देरानी जेठानी में खटापटी चालू हो गए। अब इकर झगड़ा भाई भाई में उतर गए। एक ठन घर के बीच में पर्दा खड़ा गए और दो भाई एक में रहते अलग अलग बटा गए। एकाकर काम है यही मंत्र मन के काम तेकर से कोई चारी चिगरी करैया मन के तीर में बैठ बैठ झन करो सुनबे झन करो कोनो चारी करल धरिस नहीं तो टार दई हम नहीं सुननिया ऐसे कह दे सीधा उसनक संगति झन कर नहीं तो फिर देखना हर ही गाय के संग में ना दुधारू गाय घला बेड़ा जाते भारी दुख पाते तकलीफ पाते। तो ये संग के प्रभाव है। आज यही मंथरा के संग के कारण कई के जीवन में भी सबो दोष है आगे सबो दुर्बलता आगे तेकर सती महाराज दशरथ साफ साफ की तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हे राम रघुराइला राम रघुराइला काबर दिए बनवा अवध की नर नारी लेकसियान जम्मो तोला देवत भवे गारी लेकसियान जम्मो तोला देवत भवे गारी। राम खल्ला घल निकाले राम लखल्ला घल निकाले राम लखल्ला घल निकाले संग मसिया माइला मके कैला तुरको दया नहीं लगे माँ के 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 कैला। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट ऐसने जज जगत रेबो तब वही साल में बला लूह तब फिर हो जाही आदरणीय साहू जी के साथ भेंट तब ताली बजा पर तुमन काबर करो लेट। ऐसने में ऐसा कलाकार मन की बुद्धि नहीं हो जाही आप सेठ ऐसा जोरदार ताली बजाओ यूं ही हो जाए इकर मन की बुद्धि है सेठ। शहर में जाबे देखबे तो बहुत बड़े बड़े सेठ